हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी मल्टी वर्ल्ड में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में। तो दोस्तों, जॉन्डिस जिसे इक्टेरिस भी कहा जाता है, यह एक कंडीशन है जिसमें बिल्रुबिन लेवल 2.5 mg पर डेसीलीटर पर बढ़ जाता है, जिससे स्केला और म्यूकस मेम्ब्रेन्स येलो हो जाती है या फिर पेल कहते हैं उसको। यह लीवर डिस्फंक्शन, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या आरबीसी ब्रेकडाउन के कारण होता है, जिसको आम भाषा में पीलिया भी कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो जॉन्डिस है वो है प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जिसे शॉर्ट में हिमोलिटिक जॉन्डिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसीज का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है। जैसे इसमें कौन कौन सी बीमारी में ये होता है, जैसे मलेरिया या फिर सिकल सेल एनीमिया में प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है। दूसरा टाइप है हेपेटिक जॉन्डिस, जिसमें लीवर डिस्फंक्शन करने लगता है, यानी लीवर सेल्स डैमेज होने से यह हेपेटिक जॉन्डिस होता है। यह कौन सी बीमारी में होता है, जैसे हेपेटाइटिस और सिरोसिस में। तीसरा है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि बाइल डक्ट ब्लॉकेज होने से यह पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। जैसे गॉल स्टोन्स यानी कि पित्त की थैली में पथरी होना या फिर ट्यूमर होना की वजह से ये पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। फिर आता है लास्ट और चौथे प्रकार का जॉन्डिस, जिसे कहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। इसमें न्यूबॉर्न्स में टेम्परेरी बिलिरुबिन बिल्डअप होता है, जो फोटोथेरेपी से ट्रीट होता है। आइए अब हम बात करते हैं लक्षण क्या होते हैं जॉन्डिस के। तो इसमें सबसे साधारण लक्षण है येलो स्किन और आइस, यानी कि शरीर और आँख का पीला पड़ना, डार्क यूरिन होना, पेल स्टूल होना, नोजिया वोमिटिंग होना, इचिंग और फटीग महसूस करना। आइए अब हम जानते हैं इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए सीरम बिलिरुबिन ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें टोटल बिलिरुबिन का जो लेवल रहता है वो 2.5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। और इसमें हम करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम मेनली देखते हैं ALT, AST, अल्कलाइन फॉस्फेट या GGT, या फिर हम करते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर सिटी स्कैन, जिसमें हम देखते हैं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। कहीं पर डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स क्या हैं जॉन्डिस के। तो अगर प्री हेपेटिक जॉन्डिस है तो उसमें रूट कॉज ट्रीट करना ज़रूरी है। जैसे हिमोलिटिक एनीमिया है या मलेरिया है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। हिमोलिटिक एनीमिया के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा, मलेरिया है तो मलेरिया डिसीज़ के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। दूसरा है हेपेटिक जॉन्डिस, अगर है तो उसका ट्रीटमेंट में हमें हेपेटाइटिस में एंटीवायरल्स का इस्तेमाल करना है। अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ है तो उसमें अल्कोहल बंद करना है। सिरोसिस है तो लीवर ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो इसमें गॉल स्टोन्स या ट्यूमर को रिमूव करना है सर्जरी की मदद से, तभी है इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। या फिर हम नियोनेटल जॉन्डिस में फोटोथेरेपी करेंगे सीवियर केसेस में, यानी कि एक्सचेंज करेंगे, ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। या फिर हमें कुछ सलाह दी जाती है, जैसे हमें हाइड्रेट रहना है, हेल्दी डाइट लेनी है, मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना है लीवर प्रोटेक्ट करने के लिए, और विटामिन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना है। आइए अब हम जानते हैं हमें प्रिवेंशन क्या क्या करना चाहिए जॉन्डिस के लिए। तो इसमें हेल्दी डाइट लेना है, खुद को हाइड्रेट रखना है, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन लगवानी है, और शराब को दूर करना है, यानी कि उसका सेवन नहीं करना है, और खुद से कोई मेडिकेशन नहीं करनी है जॉन्डिस के लिए। अगर आपको ये है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अच्छा इलाज कराएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में खाली इतना ही। आज हमने आपको बताया कंप्लीट डिटेल जॉन्डिस के बारे में। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल दी मल्टी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।